चलो लेट्स सी कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, और उसके बाद वी विल फर्दर डिस्कस बीएफ कंपाउंड, जिसके बारे में थोड़ा सा कल आप लोगों को क्लैरिटी नहीं हो पाई थी शायद। इस 7th लेक्चर में वी हैव रेड अबाउट द मैथमेटिकल अप्रोच फॉर एमओटी, जिसके बारे में हमने देखा कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है इट रिवॉल्व अराउंड इट। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर अवेलेबल होता है, अपार्ट फ्रॉम बोथ दीज एटम्स, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तब ये इस एरिया में होगा, और एंटी बॉन्डिंग में उससे कम होगा। ठीक है। देन फर्दर नॉर्मलाइजेशन जब हम लोगों ने किया था, इसका डेरिवेशन किया था, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना। आफ्टर दैट ये जो फाइनल नॉर्मलाइज्ड फंक्शंस हैं, ये याद रखने हैं, मतलब डेराइव करने के लिए। Further difference between VBT and MOT wave functions. VBT is a trial wave function and MOT is a normalized wave function. And after that VBT में ionic character होता है जो हम ऐड करते थे, but MOT it is a pairly covalent, जो उसका description होता है। And MOT has overlapping tendency, जो SAB की बात हमने जो की थी, and but such concept didn't lie in VBT। और ये तो बड़ा सिंपल सा था, जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखे थे। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हमने बात की थी, उसमें भी फाउंड की दो टाइप के यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर विल बी फ्रॉम 14 अबव 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और ये किस वजह से होता था? ये एस एंड पी इंटरेक्शन की वजह से होता था। उसमें क्या होता था कि जो सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s है वो स्टेबलाइज हो जाता था, एंड ये वाला जो सिग्मा 2p z ऑर्बिटल है वो डिस्टेबलाइज हो जाता था, तो उसकी एनर्जी काफी बढ़ जाती थी, एंड दैट बिकम्स मोर देन 5। ठीक है। ये बिकॉज बिकॉज ऑफ देयर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्दर H2 मॉलिक्यूल जो बेसिक हम लोगों ने देखा, ठीक है, H2 प्लस, फिर उसके बाद उनका कंपैरिजन किया हम लोगों ने लास्ट में स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है। उसके बाद हीलियम के बारे में हम लोगों ने देखा, और ये देखा कि ये मोनो एटॉमिक ही क्यों होता है। ठीक है। आफ्टर दैट various variations in helium plus and helium plus 2, then boron, then for carbon, then nitrogen। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देखा, एंड वी फाउंड कि यहाँ पर एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होता है, एंड इट इज डायमैग्नेटिक। एंड ये हमारा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एमओटी हो गया। देन ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, जो हमारा यहाँ पर कोई इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, और जो जनरल हमारा ट्रेंड होना चाहिए वो है कि सिग्मा 2p z ऑर्बिटल यहाँ पर है above beyond sorry lower at lower energy than pi orbital। ठीक। एंड फर्दर हम यहाँ पर आए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में हम लोगों को आज देखना है कि कैसे CO NO एंड CN माइनस हाउ दे आर ड्रॉन इन एमओटी, उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। और उसके बाद हम लोगों ने ऑक्सीजन के बारे में देखा, वी फाइंड आउट कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हाउ वी हैव टू राइट इट डाउन। ओके, ये उसका एमओटी हो गया। एंड यहाँ पर हम लोगों ने बोरोन के बारे में फिर से वही देखा जो डिस्कशन हमारा चल रहा था। HF में देखा कि यहाँ पर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता बिकॉज ऑफ ह्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जस्ट फोकस हियर, कि यहाँ पर 1s ऑर्बिटल है, यहाँ पर 2p z ऑर्बिटल है। ठीक है, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। बाकी यहाँ जो 2px एंड 2p y ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, these will act as a lone pair of fluorine। ठीक है। यहाँ पर केवल एक ही बॉन्ड है, 1s एंड 2pz बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। Actually, I want to test my earphones। या कोई यस सर ही बोल दो। यस सर। Fine।
ठीक है, यहाँ से HF हो गया। ठीक है, फर्दर अब यहाँ से हम BF के बारे में बात करेंगे, जिसमें कल थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था आप लोगों को, जो लास्ट में अगर जल्दी कर रहे थे इस वजह से। ये देखिए, जैसे बोरोन एंड फ्लोरीन है, तो बोरोन एंड फ्लोरीन में यहाँ टोटल जो यहाँ इसकी 1.8 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी 4.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज क्वाइट हाई, इट इज 2.3। ठीक है, और फाइनली हमारे यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन एक डाउट आएगा हमारे पास कि यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ हम सिमिलर टू N2 क्यों नहीं बना सकते? यहाँ इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये डायटोमिक और होमोन्यूक्लियर, मतलब एक ही टाइप का है यहाँ पर। बट यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने के कारण यहाँ पर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, देयर विल बी नो हाइब्रिडाइजेशन। बट अब यहाँ हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें, ये 1s2 2s2 2p, यहाँ 2pz पर जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस है। देन फ्लोरीन, फ्लोरीन में भी यहाँ पर z में ही हम एक लोन पेयर रखेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, बाकी यहाँ पर ही रहेगा। ठीक, इसके बाद हम इसका देखेंगे, जब यहाँ आएंगे हम, तो वी विल सी कि जो फ्लोरीन है उसके सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके पास नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण फ्लोरीन इज कीपिंग इट्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स विद इट। अब यहाँ अगर हम बात करें कि यहाँ 1s, यहाँ इसको मेंशन नहीं कर रहे हैं बट होता है, वो ड्रॉ करना होगा। अब यहाँ पर जैसे 2s के बारे में बात करेंगे, दिस विल नॉट बी इंटरेक्टिंग विद एनीवन, तो यहाँ पर इट विल एक्ट एज अ लोन पेयर। ठीक, एंड आफ्टर दैट व्हेन इसके 2s के बारे में बात करेंगे, तो ये ऑलरेडी फुलफिल्ड है, तो ये भी कोई भी वो नहीं करेगा और बॉन्डिंग, तो यहाँ पर ये लोन पेयर हो गया। ठीक है, इसको एज इट इज 2s लिखेंगे। अब यहाँ पर ये 2s और बोरो। ठीक है, अब यहाँ बात आएगी कि यहाँ जो ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये P इसके और P इसके, यहाँ पर ये हाइब्रिडाइज करेंगे, एंड व्हेन दे विल हाइब्रिडाइज, दे विल फॉर्म यहाँ पर जो ये 2pz है, 2pz, एंड जो s यहाँ पर 2p, ये वाली। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बनेगी वो बनेगी 2pz ऑफ बोरोन एंड 2pz ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि यही एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। बाकी हमारा एज इट इज जो ऑर्बिटल्स बनती हैं वही रहेगी। यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ऑफ ये pz ऑर्बिटल्स ऑफ बोथ। उसके बाद यहाँ पर जो रहेगा, ये रहेगा px ऑर्बिटल, ये py ऑर्बिटल, यहाँ पे पाई ये रहेगी, एंड इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर पाई स्टार px एंड पाई स्टार py, और यहाँ पर ये सिग्मा स्टार जो pz है। ठीक है, ये समझ में है कि ऑर्बिटल्स को जो हम रेगुलर हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, बट केवल p ऑर्बिटल में ही हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अब हम इनके इलेक्ट्रॉन को जब प्लेस करेंगे, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 2 3 4 5, टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन, उनको हम प्लेस करेंगे। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो सिग्मा में 2 हो जाएंगे, यहाँ यहाँ पर जो पाई एक्स है उसमें 2 हो जाएंगे, पाई वाई में 2 हो जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ जो एंटी बॉन्डिंग है इनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बिकॉज हमारे फुलफिल्ड हो गया है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? इज यस एवरीवन क्लियर? ठीक है, यस एंड कल डाउट क्या था, जो someone was asking me some doubt. Okay, I don't I think शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ ये समझ में आया ना कि यहाँ पर केवल p ऑर्बिटल्स ही बॉन्डिंग वो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, एंड अब यहाँ अब बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे, तो ये बताइए यहाँ पर कितनी बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर कितनी बॉन्ड्स बनेगी? एक बनी चाहिए सर, क्या? 3 हाँ, एक बनी तो चाहिए और 2 कोऑर्डिनेशन। हाँ नहीं, बट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जैसे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितनी 3 होंगी, तो इसको हाफ। अब बताइए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ऑर्बिटल केवल ये वाले हमारे बॉन्डिंग में आ रहे हैं, इसलिए हम इन्हीं को काउंट करेंगे। ठीक है, तो वन ये वाले जो होंगे ना, इन्हीं को हम काउंट करेंगे, तो ये 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स,
और एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है, ठीक है, माइनस एक भी एंटी बॉन्डिंग में नहीं, तो 3 बॉन्ड्स बनेगी। अभी जो 3 बॉन्ड्स बनेगी ना हमारी, वो क्या रहेगी, अब उसके बारे में हम देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर जो there is just one electron of boron, and if this electron sigma pz, so there will be one sigma bond, and if we look at these orbitals, both all the 4 electrons are coming from this fluorine. in a way fluorine is donating its 4 electrons, मतलब कि 2 bonds यहाँ पर coordination bond होगी, and this will be from the side of fluorine, ठीक है। coordination bond, So your voice is breaking. Am I audible? No, sir. am I audible now? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. I think कुछ इसमें जैक में प्रॉब्लम हो गई। हेलो, am I audible? Yes, sir. Now, okay. बट तुम लोगों की आवाज स्पीकर पर आ रही है। मतलब आवाज बीच बीच में ठीक ठाक आ रहा है, बीच बीच में काट कर रहा है सर। Okay. Now I am audible and you are audible to me as well. ठीक है. Now let's move. यहाँ पर is this understood by everyone? How Coordination bonds are existing between fluorine and boron in this. ठीक है. Yes, sir. अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. Now we will talk about the जो आज का बेसिक एजेंडा है उसके बारे में बात करते हैं. Let's talk about it. Sir, हाँ. the bond order is 3. In that case, the bond energy that will be very high in this case also. Bond energy, obviously bond order is 3, तो bond strong होगा ही होगा ना. If bond order is 3, then bond will be strong because it will be a very stable compound. है ना. और and bond is stabilized by the electronegative charge of fluorine because सारे जो bonded electron है they are lying with fluorine, so obviously it will be high. But sir, BF goes disproportionation reaction very easily, and that resembles that bond energy is not so high. Yeah, I am unaware about it. I will just check it out. Okay. Sir, I think the reason could be कि बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब वहाँ पे डिफिशिएंट होता है ना, जैसे ही हाँ. कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो रिड्यूस हो जाता होगा, तो फिर शायद हाँ, yes, that can be a point, but I am, देखो मैं वही बोलता हूँ जो मुझे exactly पता हो, है ना. तो मुझे ये नहीं पता है, तो I will not be able to speak because chemistry में काफी सारी चीजें होती है. Okay, sir. Is it fine? Yes, sir. Okay. So let's talk about the CO. Acha, tell me what is the electronic configuration for CO? Sorry, total number of electrons in CO? 14. 14 electrons. Okay, so there are 14 electrons in CO. Then tell me about the bonding behavior. कि कितनी बॉन्ड रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, बताइए. ऑर्डर होता है 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है इसका. 3 बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है. KKLL, यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो पाई एक्स एंड पाई वाई, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 सिग्मा, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है तो ये सिग्मा 2pz2. ठीक है. ये दिस शुड बी दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO and bond order will be 3. Okay, and what is the nature of this? It is diamagnetic. Okay, and now just tell me, CO, if we add an electron,
and if we reduce an electron from it, what will be the impact on bond order? In What both will be the cases, bond it order? will decrease. Hmm? It will It will be decrease 2.5. Yes, it will decrease. It will be 2.5 and it will be 2.5. 2.5. So should CO be involved in coordination bond? Should it be involved in coordination bond or not? According to this data, if its bond order is reducing, अगर इसका bond order कम हो रहा है, तो will it try to reduce its bond order or not? It should not, because आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटा रहे हो? अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो, अगर ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कर रहा होगा तो दिस विल बी डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, है ना? जो सेंट्रल मेटल को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इफ इट इज डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा, देन इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो, तो नो चेक करिए कंपाउंड। सर एक बार प्लीज चेक करिए, शायद इसका बॉन्ड ऑर्डर CO+ का शायद ज्यादा होता है 3 से 3.5 होता है शायद। नहीं, आप अभी चेक करिए, जस्ट जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो चेक करिए ना। सर यहाँ पे अभी 2.5 लिखा हुआ है, बट 3.5 होता है शायद इसका बॉन्ड ऑर्डर CO+ का, बिकॉज ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी। यार मैं आ रहा हूँ यार, मतलब एक इंट्रोडक्शन देना, भूमिका बनाना भी तो कुछ होता है यार। आई एम कमिंग ओवर इट। are you understanding this or not? Am I audible? यस सर। हाँ, ये अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आपको आंसर में भी ऐसे ही लिखना है जैसा मैं अभी बता रहा हूँ। ओके, ठीक है। यहाँ पर तो अल्टीमेटली अब इसने मजा ही करकरा कर दिया यार। कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ये है कि ये नहीं बनाना चाहिए इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इट शुड नॉट फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसको नहीं बनाना चाहिए बिकॉज इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। बट वी आर एनालाइजिंग कि CO forms a large number of coordination compounds. ठीक है, तो अब ये कैसे हो रहा है इसके बारे में we will be talking. ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर हम we will, जैसे एक पॉइंट ये हो गया कि बॉन्ड ऑर्डर कम होने पर भी यहाँ पर वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है। अब ये बताइए कि अगर हम CO को मेटल से रिएक्ट कराते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, CO के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तब मेटल और जो CO होता है ना, वो कार्बन की साइड से बॉन्ड डोनेट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। दिस हैपेंस बट दिस डजंट। वेयर एज MO जो ऑक्सीजन रहेगा, दैट टेंड्स टू बी स्ट्रॉन्गर। ये तो स्ट्रॉन्ग है ना इन कंपैरिजन टू MCO MMC, है ना, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये वीक होनी चाहिए। स्टिल यही बन रहा है, समझ में आया? स्टिल ये बन रहा है, क्यों बन रहा है इसके बारे में भी हमें देखना होगा। अगर हम एक और बात करें, CO जो हमने अभी ऊपर बात की, ठीक है, यहां पर इस जगह जो हमने बात की, इसमें हमको ये पता लगता है कि यहां पर जो इसके 3 बॉन्ड्स है ना, उसमें ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.8 है एंड कार्बन की अराउंड 2.55 है। ठीक, तो इट शुड बी अ पोलर कंपाउंड, बट रियलिटी में वेरी लेस पोलर। ठीक, एंड 4 पॉइंट यहां पर, इफ वी टॉक अबाउट दिस, देन अगर हम ऑक्टेट रूल की बात करेंगे ना, तो
कार्बन के पास 4 है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन है 6, ठीक। ये ऑक्टेट रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा है, इट इज नॉट फॉलोइंग ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो अब ये 4 जो हमको पॉइंट्स मिले, इससे हमको ये पता लग रहा है कि जो हमने ये बात की थी, एज राइटली सेड बाय माय फ्रेंड, कि ये जो हम लोगों ने बात की है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर इफ दिस इज एग्जिस्टिंग, देन ऑल दीज 4 पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड विल नॉट बी पॉसिबल, है ना। तो एक कोल्सन भाई साहब थे, कोल्सन थे, इन्होंने बोला कि यार यहाँ पर कुछ डिफरेंट हो रहा है, जो CO के केस में, NO के केस में, Cn माइनस के केस में, देयर इज समथिंग डिफरेंट। एंड ही सेड whenever the electronegativity difference, that is XA minus XB, मतलब be it A or B, if it is less than 1.5, for example in case of CO it is around 1.3 difference, this difference, if it is less than 1.5, then some different technique is used. Okay, यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, now we will discuss the CO as per Coulson treatment. First of all, it is based on hybridization. Okay, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें लिखनी है। It is based on hybridization. ठीक है। Now, if we talk about the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, ठीक है, 2p, यहाँ z को पहले लिख लो, 2pz, 2px एंड 2py, ठीक है। अब यहाँ पर 1 यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया, ठीक है, ये एम्प्टी हो गया। इज दिस ओके टू एवरीवन? यस सर। सिमिलरली अब क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के बारे में भी हम यहाँ लिख लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, ये 1s2, 2s2, 2pz1, 2pz2 सॉरी, 2pz1, 2px2 एंड 2py1, ठीक है। यहां पर हमने जानबूझकर z को थोड़ा सा यहां लिखा हुआ पीछे। इज दिस ओके टू एवरीवन? यस सर। नाउ अब यहां पर जो है, अब यहां ट्रिक आती है। ट्रिक ये है कि हमारी मान लीजिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो z एक्सिस है, ठीक है, ये भी सभी को पता है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस है। z एक्सिस, तो अगर हम बात करेंगे कि जो s ऑर्बिटल है दैट विल इंटरेक्ट विद pz, है ना, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इस वजह से मैंने थोड़ा z को पीछे लिखा है यहाँ पर विद s। नाउ द थिंग इज कि ये जो s है ना, दिस s एंड दिस p, this 2s and this p, they will hybridize. They will hybridize, and now we will see something different in excited form. 1s2 को मतलब लिख लेना, लेकिन अभी समझाने के लिए नहीं लिख रहा हूं, तो you will get confused. तो what we will see, it will be like this, spz, ठीक है, ये दो spz बनेंगे हमारे, ये spz, एक इंडिपेंडेंट s एंड इंडिपेंडेंट pz की जगह
यहाँ पर sp(z) के 2 बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2px 1 as it is, 2py as it is. यहाँ पर how many electrons they are having? It is having 2 and 1 3, and यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा. Is this okay to everyone? Is Yes, this sir. okay? तो Similarly, ये oxygen दोनों में भी डीजेनरेट होगा जो बनेगा और हाइब्रिडेशन के बाद दोनों सेम एनर्जी पे होंगे। I'm coming to it. अभी यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे, यहाँ पर भी sp(z) ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर sp(z) ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर 2px 2py1, ठीक। ये भी यहाँ पर भी हमारे 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2, यहाँ पर 1। ये समझ में आया यहाँ पर किसी सभी को? sp क्यों बन रहा है? बन रहा है बिकॉज कोल सर ने बोला है कि जो हमारी जो 4 हम लोगों ने चीजें डिस्कस की थी, विच दैट MOT वाज फेलिंग टू गिव द आंसर, कोल सर ने एनालाइज किया एंड ही टोल्ड अस दिस व्हाट वी आर रीडिंग। उसने ये बोला कि यहाँ पर S एंड PZ क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी पर दे विल हाइब्रिडाइज, others will not, but they will hybridize and they will form sp(z). Is this okay? Okay, sir. Now what अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ये जो पॉइंट है कि अब यहाँ हमने ऐसे कैसे लिख दिया कि यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा, है ना, और यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा। हम लोगों ने अबव प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में पढ़ा हुआ था कि इनिशियल जो रहता है उसमें ज्यादा होते हैं, उसके बाद जो आता है उसमें कम होते हैं इलेक्ट्रॉन। इज दिस ऑल दैट वी आर नोइंग? Yes, sir. हाँ, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच अपनाना है। यहाँ पर अब इन्होंने बोला है, ये समझना, ये मैं अभी रीड कर रहा हूँ, इसको जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेबलाइजेस इट्स लोन पेयर। ये मैं अभी इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इन दोनों की बात, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पर रहेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि ऑक्सीजन है, स्टेबलाइजेस इट्स लोन पेयर, सो लोन पेयर इज इन लोअर एनर्जी एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इन हायर एनर्जी। यहाँ जो ऑक्सीजन होगा ना, ऑक्सीजन में लोन पेयर विल बी एट लोअर एनर्जी एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन विल बी एट हायर एनर्जी। सो दिस इज करेक्ट, जो हम लोगों ने ये लिखा हुआ है, ठीक है। रीजन पता लग गया ना? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेबलाइजेस इट्स लोन पेयर, सो लोन पेयर इज इन लोअर एनर्जी एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इन हायर एनर्जी। अब हम इसकी बात करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट दीज। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम destabilizes its lone pair, therefore in this case lone pair is present in higher energy। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर ये होगा कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो पहले आएगा, यहाँ पर sp(z) ऑफ कार्बन, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले आएगा और यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ये बाद में आएगा, ठीक। और ये एज इट इज रहेंगे। Is this understood to everyone? ये कोलसन भाई साहब ने बोला था तो मैंने वही चीज रिटरेट कर दिया आप लोगों को। ये समझ में आया ना? बस इस पूरे इसमें बस सर। केवल यही ट्रिक है और कुछ ट्रिक ही नहीं है इसमें कुछ। ये बस- याद रखना पड़ेगा। यार याद ही तो रखना पड़ेगा। इसमें बस पूरे आंसर में यही ट्रिक है कि यहाँ पर sp(z) बनाता है एज पर कोलसन ट्रीटमेंट, यहाँ पर sp(z) बनेगा, ठीक है। जो ऑक्सीजन रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है इसलिए लोन पेयर को स्टेबलाइज कर लेगा, इसलिए लोन पेयर पहले लिखा जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन बाद में लिखा जाएगा। कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इसलिए लोन पेयर इसका बाद में आएगा और इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले आएगा। ये समझ में आया? अब हम इसका देखेंगे डायग्राम। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड पे जाना। हम्म।
तो सर ये 2px में मतलब एक इलेक्ट्रॉन आएगा कार्बन में, क्योंकि शायद उन सर के नोट्स में py में भरा हुआ है। आप किसी में भी कर सकते हो, कोई वो इशू नहीं, क्योंकि ये ऐसा दोनों कोई इशू नहीं डीजेनरेट है। है। हाँ, दे आर ठीक डीजेनरेट, इनमें आप कहीं भी ठीक खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक सर। है, मतलब अगर x में एक है तो py में तो 0 हो जाएगा ना, नीचे वाले ग्रीन वाला जो लिखा आपने। हाँ हाँ, ये जीरो या ही है, जीरो। ठीक है। एक्चुअली ठीक है दे आर सर। degenerate, so we at times don't talk much about them. यहाँ पर ठीक है z में बना रहा है, इस वजह से z को बात करते हैं हम। ठीक है ठीक है, सर। ठीक है सर, थैंक यू। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, या CO। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम बात करेंगे, हम बेसिकली sp(z) और उसके ऊपर वाली बात करेंगे। यहाँ से 1s की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो 1s इट इज अंडरस्टूड कि आपने बना दिया उसको। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन के पास इसके सारे ऑर्बिटल्स इसके पास ही रहेंगे। तो सबसे पहले एज पर दिस आप बताइएगा कि क्या क्या आएगा पहले। ठीक है, एज पर दिस सबसे पहले ये आया। ठीक है, ये sp(z) ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, और यहाँ पर भी sp(z) ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, और यहाँ पर जो दो डिजेनरेट हमारे पास आएंगे, ये मान लो ये 2px एंड 2py। ठीक है, इसको थोड़ा मैंने बगल में लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर अब आएंगे हम, तो ये जो कार्बन का है, कार्बन के ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी पर होंगे इसके, ये इससे sp(z) से। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम लिखते हैं, ये कार्बन का। यहाँ पर sp(z) ऑफ कार्बन, और यहाँ पर थोड़ा सा हाई एनर्जी पर sp(z) ऑफ कार्बन, और यहाँ पर जो दो इसके 2px एंड 2py। ठीक है, ये समझ में आया कि ये जो लिखा हुआ है। अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। नाउ वी विल फिल द इलेक्ट्रॉन्स। तो एज पर कोल्सन ट्रीटमेंट, जो लोन पेयर था वो कहाँ जाएगा? इसके पास आएगा, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर नीचे आएगा, और यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कार्बन की, तो यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, क्योंकि ये स्टेबलाइज नहीं कर सकता है, नहीं कर पा रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये जो फिलिंग की है। ठीक है, और एक आप कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर दो रहेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये जो हम लोगों ने लिखा है? क्योंकि इस आंसर का बस यही वो है कि आपको ये इसमें समझना है कि ये कैसे लिखा हुआ है। अब हम इसके ऑर्बिटल बनाएंगे। अब ये जो है sp(z) जो है ना, ये एज इट इज ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये sp(z) हो गया, sp(z) ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पर इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये सिग्मा sp(z), ठीक है, सिग्मा sp(z), ये इसके नीचे है ना, थोड़ा सा नीचे बना हुआ है, क्योंकि स्टेबलाइज होगा ना, समझ में आया ना, ये थोड़ा सा नीचे है, और यहाँ पर ऊपर सिग्मा स्टार sp(z), और ऊपर लिख सिग्मा स्टार sp(z). ठीक है, इसकी हम लोगों ने, अब यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, तो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स विल कम हियर। इज दिस ओके? और यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, ये जो कार्बन का लोन पेयर है, तो ये भी अपने आप में अलग ही है, तो इसको भी ये नॉन बॉन्डिंग यहाँ पर सेपरेट लिख देंगे। ठीक है, sp(z) ऑफ कार्बन।
इसका दोनों यहाँ और यहाँ पर इसके भी लोन पेयर को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल इन दोनों के, अब ये कैसे करेंगे। तो ये वाले तो है ना सर, क्या, टू है ना पीएक्स में ऑक्सीजन के। ये वाला ना, यस। जस्ट अ मिनट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम आएंगे तो यहाँ टोटल 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और टोटल 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी विल डू दी हाइब्रिडाइज, सॉरी एमओटी अब इन दोनों का बनाएंगे हम। ठीक है, इन दोनों का ये आएगा, इसकी एनर्जी से कमी आएगा, तो ये हो गया पाई एक्स, ये पाई वाई। ठीक है, क्योंकि ये पाई है और ये यहाँ पर ऊपर करेंगे तो ये पाई स्टार एक्स एंड पाई स्टार वाई। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। इज दिस ओके? यहाँ तक सभी को समझ में आया? Yes, sir. नाउ अब इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे अब हम, एंड अब ये बताइए कि इफ वी वांट टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस, फॉर एग्जांपल इफ हमें अगर बनाना है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो CO से एक इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है फॉर फॉर्मिंग CO प्लस। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम वेयर वी विल एलिमिनेट एन इलेक्ट्रॉन, जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी पर होगा। सबसे हाईएस्ट एनर्जी पर कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये है ना, सबसे हाईएस्ट एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या है, ये नॉन बॉन्डिंग है, देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें, ये भी नॉन बॉन्डिंग है, मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये वाला, ये नॉन बॉन्डिंग है, ये नॉन बॉन्डिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आ जाऊंगा। इज दिस सभी ने बना लिया ना इसको? यस सर। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पर अब इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए पहले, कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जैसा ये लिखा हुआ है बस इसी ऑर्डर में चलना है हमको। ठीक है, बताइए। spz2 spz2, ठीक है, सिग्मा spz2 सिग्मा spz2 पाई एक्स इक्वल टू पाई वाई इक्वल टू 2 यस, spz कार्बन 2 तो इसमें 2 के आगे नहीं लगेगा 1s के लिए, लगा दो। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पूरा लिखना होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर spz, यहाँ पर क्या है, 2 फॉर कार्बन, फिर पाएस्ट्री वाई पाएस्ट्री एक्स 0 0 सिग्मा एस्ट्री spz 0। ठीक है, नाउ आपको पता लग गया कि ये कैसे लिखना होगा, जिस सीरियल में हम चल रहे हैं उसी सीरियल में लिखना है इसको। ठीक है, नाउ व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, हाफ। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें हम काउंट करें, हाउ मेनी आर द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये हो रहा है बॉन्ड। ठीक है, ये वाला सिग्मा spz, ये बॉन्ड हो रहा है और ये दोनों बॉन्डिंग हो रहे हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंड हाउ मेनी आर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स,
0. 0. So bond order will be 3. ठीक है, अब इस बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने बनाया नेचर ऑफ बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन 1 2 3। नाउ टेल मी कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड, कितने क्या क्या है वो बताइए। 1 One sigma, sigma. 1 pi, 1 coordinate. 1 सिग्मा, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सिग्मा है या नहीं, सिग्मा है 1, ठीक है, दिस इज 1 सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड कितनी है? पाई बॉन्ड एक ही होगी, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ठीक है। सो पाई बॉन्ड विल बी, इनमें से कोई भी एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। और उसके बाद एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, क्योंकि ये वाला जो पेयर है, लोन पेयर, वो ऑक्सीजन यहाँ पर दे रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो एक पाई बॉन्ड एंड 1, सॉरी पाई को नीचे लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट ऊपर लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम ऑक्सीजन एंड 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। इज दिस ओके? Yes, sir. ठीक Sir, है, in this case, only one lone pair exists in oxygen, no? यस। अब मैं नेक्स्ट वही बताने वाला था कि हमने ये सारा डिस्कस तो कर लिया। अब यहाँ ये बताइए कि एक नॉन बॉन्डिंग यहाँ पर है ऑक्सीजन के पास, sp(z) ऑक्सीजन, बट इट्स एनर्जी इज वेरी वेरी लो, मतलब वो इतना ज्यादा स्टेबलाइज है ऑक्सीजन के पास रहकर कि इट विल नेवर कम इनटू बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब बॉन्डिंग में कौन सा आएगा? ये वाला, क्योंकि इसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा हाई है और ये अपना आराम से बैठा हुआ है। तो जितना भी सीओ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना केमिकली, जो केमिकल बॉन्डिंग करता है, वो केवल और केवल ये इस sp(z) के कारण करता है, sp(z) ऑफ कार्बन के कारण, जो लोन पेयर यहाँ पर रहते हैं। एंटायर केमिस्ट्री ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग, ये जो लोन पेयर है यहाँ पर, इसको याद कर लेना बिल्कुल एकदम, मतलब वी हैव ड्रॉन इट, वी नो कि कैसे आया, बट ये हमेशा याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पर कि ये ऐसा होगा पूरा, ये जो एमो डायग्राम है। इज दिस अंडरस्टूड बाय एवरीवन? Yes, sir. नाउ वी विल टॉक कि अब ये जो यहाँ पर हमने जो बात की, यहाँ इसके पास जो sp(z) कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका रोल क्या होता है, ठीक है। और देख लो मैं कहीं कुछ पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन है, अब उस एक क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसी का सब्सिक्वेंट क्वेश्चन है कि द क्वेश्चन इज ड्रॉ द मॉडर्न एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्लेन, ये यू विल नॉट फाइंड दिस क्वेश्चन इन लवप्रीत सर्स नोट, क्योंकि ये आर के सर ने कराया हुआ, लवप्रीत सर ने फॉर मतलब मिस कर दिया होगा इसको लिखना शायद, ठीक है। तो ये आप इसमें ऐड कर लीजिएगा जो अभी आपके नोट्स रहेंगे, ये आर के सर के नोट्स से मैं करा रहा हूँ, जो डायस के नोट्स हैं, ओके। एक्सप्लेन डोनर एक्सेप्टर प्रॉपर्टी ऑफ CO। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है CO का, जो अभी हम लोगों ने बना दिया है, एंड ऑन दिस बेसिस एक्सप्लेन द डोनर एक्सेप्टर प्रॉपर्टी ऑफ CO। अब डोनर एक्सेप्टर प्रॉपर्टी ऑफ CO के बारे में वी विल डिस्कस। एंड आइडियली जो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, दैट इज टेट्राकार्बोनिल निकल, NiCO4, ठीक है। ये आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसी से
वी विल बी नोइंग कि कैसे ये काम करता है, जो हम बात कर रहे हैं कि ये डोनेट करता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। अच्छा, निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 28 सर। 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सर D8 हो जाएगा। आर्गन 18 D8 4s2 3d8 4s2 या 4s2 3d8। 4s2, ठीक है, हम्म, ये हो गया yes, sir. हमारा। इसको हम लिखें, अगर ऐसे डायग्रामेटिकली ड्रॉ करें इसको, तो इसको नहीं करते हैं, ठीक है, केवल D8 और 4s2 को हम ड्रॉ करते हैं। लेट्स ड्रॉ। ठीक है, ये D हो गया और 3d 4s एंड 4p भी हम ड्रॉ कर देते हैं, 4p, ठीक है। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस, ठीक है। दिस इज निकल। नाउ as CO approaches, CO ligand approaches निकल, तब क्या हो जाता है? ये हाइब्रिडाइज हो जाता है। ये हाइब्रिडाइज होकर जो हमारा ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाते हैं, है ना, और ये दोनों sp3 बना देते हैं। यहाँ पे 3d और यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नाउ दिस विल अट्रैक्ट दी CO। यहाँ पर CO 4 CO रहेंगे और सभी COs के पास sp(z) पर 2 लोन पेयर्स हैं, वो यहाँ पर अलग अलग अपने अपने sp3 ऑर्बिटल में डोनेशन करेंगे। ये समझ में आया? यार काइंडली म्यूट whosoever has not muted। यहाँ तक समझ में आया कि ये क्या लिखा है? नेक्स्ट पेज पर आऊं मैं? Yes, sir. अब अगर हम बात करेंगे कि उसमें बॉन्डिंग कैसी होगी, तो यहाँ इस तरह से होगा। ये निकल है जिसका एक ऑर्बिटल जो sp3 ऑर्बिटल है, वो बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जो ये वाला इसका जो ऑर्बिटल है, बिकॉज इसका भी जो sp(z) ऑर्बिटल है वो, तो ये जो इसका sp(z) ऑर्बिटल है, ये वाला, ये इसको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है। इस तरह से ये बॉन्डिंग होगी। इसको मेटल CO2 डोनेट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारी बॉन्डिंग होगी इसमें, ठीक है। ऐसी 4 CO से अलग अलग जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, ये तो ये अलग अलग इस तरह से होगा। तो ये वन ऑफ द बॉन्ड मैंने बता दिया यहाँ पे। इज दिस ओके? अब इसी में आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ये क्या ड्राइव, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स की ये क्यों ले रहा है, क्या हो रहा है? तो एक स्टेबिलिटी आ रही है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट स्टेबिलिटी। मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाऊं? Yes, sir. If we talk about this, ये निकल है, ये इसके d इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ये इसका sp3 है, ठीक है। ये अगर हम बात करेंगे कि अच्छा कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, इफ इट इज गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स
तो ये होगा ना कि लगभग सेम एनर्जी पर होंगे, है ना। तो ये एनर्जी डायग्राम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा sp(z) है ऑफ कार्बन, ये लगभग सेम एनर्जी पर है, ठीक। और अब हम इस फर्दर इस डायग्राम को देखेंगे जो कार्बन मोनोऑक्साइड का डायग्राम है। यहाँ पर जो sp(z) है, इसके ऊपर क्या है, ये दोनों है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, है ना। तो इन दोनों एंटी बॉन्डिंग को हम उस डायग्राम में डिपिक्ट करेंगे। इसकी एनर्जी ज्यादा होगी एंटी बॉन्डिंग की, तो वी विल डिपिक्ट देम हियर, ठीक है। पाई स्टार एक्स एंड पाई स्टार वाई, ठीक है। नाउ वी विल टॉक समथिंग जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि मैकेनिज्म हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि चार देयर आर 4 CO, है ना, देयर आर 4 COs, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन फ्रॉम 1 CO कि उसके कारण क्या हो रहा है, वैसे ही चारों में हो रहा होगा, ठीक है। इसने जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए वो कहाँ दिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा कि ये जो है ना D, इट विल ट्राई कि ये यहाँ पर आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाए, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। और ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो बोलेंगे कि यार यहाँ चले जाए, ये जो एंटी बॉन्डिंग, बिकॉज ये वैकेंट है, दे आर वैकेंट। तो इसके जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल ट्राई कि वो यहाँ आए, ठीक है, इस जगह आ जाए, और ये इसके जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, क्योंकि अब ये हो क्या रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ रहे हैं, मतलब निकल के पास एक कैपेबिलिटी है एट मैक्स 28 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने की। बट अगर आप एडिशनल इलेक्ट्रॉन कर रहे हो तो वो कोशिश करेगा ना कि उसको अपने पास लिया जाए, एंड डी ऑर्बिटल इन दिस केस थोड़ा पास में है, देन डी ऑर्बिटल विल अट्रैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स, एंड अब डी ऑर्बिटल में भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो डी इलेक्ट्रॉन के एक्सेस इलेक्ट्रॉन ये बोलेंगे कि डी ऑर्बिटल बोलेगा कि जो CO है भाई साहब, आपके पास यहाँ पर 2 जो है ऑर्बिटल्स खाली हैं, मान लिया दे आर एंटी बॉन्डिंग बट दे आर एम्प्टी, तो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, डी और डी इलेक्ट्रॉन्स जो डी ऑर्बिटल है वो यहाँ एंटी बॉन्डिंग में दे देगा, ये जो एंटी बॉन्डिंग। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, नाउ यू अंडरस्टैंड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो पहले थे बट अब नहीं है, मतलब अभी यहाँ तक की कनेक्टिविटी समझ में है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, यहाँ से एंटी बॉन्डिंग में आ गए, ये यहाँ तक समझ में आया आपको कनेक्टिविटी? sp3 के बाद क्या हुआ, sp3 में जाने के बाद? sp3 में जाने के बाद यहाँ पर निकल के पास मैक्सिमम कैपेबिलिटी तो 28 इलेक्ट्रॉन्स की ही है ना, बट यू आर एडिंग फर्दर मोर इलेक्ट्रॉन्स, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ना ये जो दे रहे हो, अभी तक हमने निकल से कोई इलेक्ट्रॉन हटाया तो नहीं, तो डी ऑर्बिटल विल अट्रैक्ट दैट। तो मैं एक बार आपको रीड करके बता देता हूँ। एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे क्या? ये एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये डोनेट कर रहा है, दिस इज डोनेटिंग, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो रही है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो खेल रहे हैं, वो क्या बोलते हैं और उसको रिले रेस में, कि एक को दे दिया दूसरे को दे दिया, ये हो रहा है। ये दिस इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर डोनेट कर रहा है। अब जब यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो डी इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ये लोअर एनर्जी पर है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ डी ऑर्बिटल में भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इट विल गिव टू दीज वैकेंट ऑर्बिटल्स, क्योंकि यहाँ वैकेंसी है, यहाँ पर एक्सेस में, यहाँ पे वैकेंट है, तो वो बोलेगा कि भाई एडजस्ट कर लो, तो मेरे वैकेंट जो है भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी रीजन है, इसका रीजन ये है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स अभी इस समय पहले थे अब नहीं है, तो दीज इलेक्ट्रॉन विल कम हियर, है ना, इनकी एनर्जी कम होगी, और साइमल्टेनियसली व्हेन दे विल कम हियर इनकी एनर्जी रिलीज होगी, कुछ एनर्जी रिलीज इन फॉर्म ऑफ लाइट, लैम्डा, ठीक है। तो एक दिस साइकिल, एक साइकिल बन जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसको सर बोलते हैं कोऑपरेटिव बॉन्डिंग। मीन्स Yes.
Sir, in case of nickel, sir, D10 configuration means in this case, the Mhm. nickel D10 configuration achieved, no? So Mhm. after that, why it will attract the sp3 means electron pair which donated by carbon monoxide? यार एक्चुअली यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दिस इज 3D एंड दिस इज ये जो बना हुआ है 4 का बना हुआ है ना, ये इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इट विल ट्राई टू स्टेबलाइज इट, हर चीज स्टेबिलिटी को लेके हो रही है। जस्ट लेट मी रीड तो आपको क्लियर हो जाएगा कुछ। ये रहा, जस्ट लिसन कि क्या है। ड्यूरिंग डोनेशन, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ, ड्यूरिंग डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO डज नॉट चेंजेस, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब मैं निकल की बात कर रहा हूँ, आफ्टर रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बिकम अनस्टेबल। जो मैंने बताया ना, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उसकी कैपेबिलिटी तो 28 की थी, बट यू आर एडिंग फर्दर मोर, ये केवल 2 ही नहीं आ रहे हैं, ऐसे 4 आ रहे हैं, 4 CO से आ रहे हैं ना, देयर आर 4 पेयर्स विच आर कमिंग, है ना, यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू आर एडिंग 8 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू इट, तो सोचो Yes, कितनी sir. अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये बढ़ेगा ना। Yes, sir. हाँ, तो after receiving the electron density, excess electron density around the electropositive metal become unstable, therefore metal back donates its d electrons to anti-bonding pi orbital of CO। अब यहाँ पर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बोलेगा कि भाई कुछ तो मुझसे ले लो यार, बी इट इन एंटी बॉन्डिंग, बट मुझसे ले लो क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा है, आई एम बिकमिंग वेरी अनस्टेबल, दैट्स व्हाई ये बैक डोनेशन कर रहा है, ठीक है। therefore metal back donates d electrons to anti-bonding pi orbital of CO, forming a metal to ligand pi bond। आई समझ में? अब यहां पर क्या हो रहा है, now CO immediately transfers this anti-bonding electron to sp(z), जो ये वाला है sp(z) non bonding orbital for further back donation, क्योंकि ये यहाँ पर आ जाएगा जब स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी वैकेंसी है, अगर एक इसके रिस्पेक्ट की बात करो तो यहाँ वैकेंसी है, वो बोलेगा कि ठीक है एंटी बॉन्डिंग से बॉन्डिंग इसमें आ जाओ, नॉन बॉन्डिंग में आ जाओ। अगर एनर्जी कम नहीं होगी तो यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन तो नहीं होगा। नाउ CO immediately transfers this anti-bonding electron to sp(c) non-bonding orbital for further back donation. This initiates a cycle of donation and back donation of 4 electrons in which both sigma and pi bond get stabilized in the presence of each other. Such type of bonding is known as cooperative bonding, and such a process is called symbiosis. अभी मैं ये लिखा दूंगा, अभी समझ लीजिए पहले। Such a process is called symbiosis, ठीक है। तो donation of CO is due to the back bonding, that's why it is called pi donation, ठीक है। ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन? यार कोई बोल दो प्लीज। No, sir. हाँ, लेट इट बी इंटरेक्टिव, ऐसा तो नहीं यार, ठीक है। तो आप इसको लिख सर, लीजिए। हाँ हाँ इसका ना आप फोटो भेज देना, हम सुंदर सुंदर चिप लेंगे। ठीक है ओके फाइन। इसमें ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा ये, ठीक है। और ये सभी को समझ में आया ना? इज दिस फाइन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये हमको एक बार वापस समराइज कर सकते हैं क्या? हाँ समराइज कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाए। हमें बताना है कि NiCO4 कैसे बन रहा है। देन NiCO4 बनाने के लिए निकल के पास 28 इलेक्ट्रॉन, निकल हैज 28 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 3d8 4s2, 3d8 4s2, but in the as CO ligands are coming towards it,
then it gets hybridized. What hybridization it gets? It is sp3 hybridization of its outermost orbitals. ठीक है, and जो ये electronic pair है that was present in 4s orbital, it comes to 3d orbital. 3d तो satisfy हो गया, but sp3 ये जो electrons हैं orbitals हैं, ये empty रह गए. अब इन empty orbitals में यहाँ पर CO अपना जो लोन पेयर है जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि CO लोन पेयर डोनेट कर सकता है बिकॉज दे आर इन दी हाईएस्ट एनर्जी लेवल, तो वो 4 CO will come and they will donate their electron pairs to these sp3 orbitals, empty sp3 orbitals. ठीक है, इस तरह से बॉन्ड बनेगी. ठीक है, मेटल और CO के बीच में इस तरह से बॉन्ड बनेगी. एंड डायरेक्टली हमें जो एक हम लोगों ने एक एनालिसिस जो किया था कि MOC बॉन्ड नहीं बन रही है, MCO बॉन्ड बन रहा है. ठीक है, ये समझ में आया? इसका रीजन अब समझ में आया ना कि कैसे हो रहा है ये? क्योंकि कार्बन के है वो ये वाला, ये जो sp_z है, इस वजह से ये बन रहा है. इज दिस ओके? अब हम इसकी बात करेंगे. यहां पर क्या हो रहा है? यहाँ पर वी आर टेकिंग द केस ऑफ 1 CO एंड सिमिलर केस आर हैपनिंग विद 4 CO एंड एट द सेम निकल. अब उसमें क्या हो रहा है कि देयर इज एम्प्टी वैकेंट sp3. ठीक है, जो इसका ये नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग यहाँ पर आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कर देगा. ठीक है, ऐसे ही 3 और CO के रहेंगे. ये CO से आएगा, ये भी CO से आएगा. ठीक है, और ये भी CO से आएगा. ठीक, यहाँ पर ऐसा हो गया. अब उसके बाद यहाँ पर 8 देयर आर 4 एक्सेस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर निकल में 28 होने चाहिए, बट अभी 36 है. सोचिए अब अगर 36 है तो यार यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड दिस विल डिस्टेबलाइज दिस निकल. जो पहले आराम से बैठा हुआ था बिल्कुल, वो इट विल गेट डिस्टेबलाइज. नाउ व्हाट इट विल डू, इट विल से कि भाई डी ऑर्बिटल तुम इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज करने की कोशिश करो. तो डी ऑर्बिटल विल ट्राई टू स्टेबलाइज दीज जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं इनको, बट इट इज ऑलरेडी फिल्ड. तो डी ऑर्बिटल बोलेगा कि जो मेरे पास ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉन है, वो CO से बात करेगा कि भाई तुम्हारे पास जो एंटी बॉन्ड, तुम्हारे पास जो वैकेंसी है, बी एंटी बॉन्डिंग, मान लिया कि भाई वो एंटी बॉन्डिंग है, लेकिन अभी मेरे साथ जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा है, मतलब मेरे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए. तो यार थोड़ा सा काइंडली हेल्प मी बाय टेकिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मी. अगर CO ने इससे ये इलेक्ट्रॉन लिया तो CO को थोड़ी बहुत डिस्टेबिलिटी आएगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि जितनी अभी निकल फेस कर रहा है ना. तो एक बहुत अच्छा दोस्त होने के कारण CO has taken its electron in its anti bonding. ठीक है, CO अब CO what CO is seeing, as CO has already donated its electron pair, तो CO के पास जो नॉन बॉन्डिंग में वैकेंसी आ चुकी है. तो CO बोलेगा ठीक है भाई, ये अच्छा हुआ कि मेरे पास जो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स अभी तुमने भेजे हैं ना, मैं उनको अपने नॉन बॉन्डिंग में ट्रांसफर कर लेता हूँ. तो मेरे पास तो जो पहले मेरा स्टेटस था वही मेरा स्टेटस अभी हो जाएगा. तो ये जो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो CO कह देगा कि हाँ तुम नीचे आ जाओ, अपनी एनर्जी कम कर लो, और जो एक्सेस एनर्जी है उसको रिलीज करो इन द फॉर्म ऑफ लाइट. तो CO जो पहले था वही है अभी, बट यहाँ पर क्या हुआ, एक साइकिल बन गई है, एंड बिकॉज ऑफ दिस साइकिल एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया, एंड दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड कोऑपरेटिव बॉन्डिंग एंड इट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस क्यों? क्योंकि CO के पास नॉन बॉन्डिंग है, तो इसने इसके एम्प्टी को दे दिया, इसको पहले सेटिस्फाई किया निकल को, बट निकल जब सेटिस्फाई हुआ तब निकल डिस्टेबलाइज हो गया. तो निकल ने बोला कि भाई तुम मेरे साथ हेल्प करो. इसने हेल्प किया, बट इन हेल्पिंग इट वो खुद अपना स्टेबलाइजेशन अपना तरीका ऐसा ढूंढ लिया कि कैसे स्टेबलाइज होना है. इसलिए सिम्बायोसिस हो रहा है, एक दूसरे के साथ दे रहे हैं ये दोनों. सर निकल सीधा नॉन बॉन्डिंग में नहीं दे सकता था? निकल क्या? सीधा नॉन बॉन्डिंग में नहीं दे सकता था, एंटी बॉन्डिंग में जो दिए उसने इलेक्ट्रॉन? नहीं, नॉन बॉन्डिंग में कैसे दे देगा आप? देर वो जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था या क्या था कि एक जो यहाँ पर शेल है उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक ये ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. खाली हो गया ना ये तो? नहीं, अभी खाली कहाँ हुआ, वो तो दे रहा है. दिस इज प्रोसेस, ये प्रोसेस चल रहा है. तो अगर मान लीजिए कि अगर इसने यहाँ पर अपने दिया और ये उस समय नहीं दे पाए, रिलैक्सेशन टाइम थोड़ा हाई हो गया, तो एक बार में यहाँ पर 2 से ज्यादा नहीं हो जाएंगे. ऐसा केस हो भी तो सकता है ना. यस. हाँ, तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ जो वैकेंसी ऑलरेडी है
be it a little bit destabilizing for CO, but it is giving it. जो मैंने स्टोरी बताई, ये समझ में आया कि कैसे एक दूसरे Yes. का साथ दे रहे हैं? Yes. ओके, ठीक है। तो यहाँ अगर इसको ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि मेरी कॉपी में इससे थोड़ा सा और खराबी होगा, लेकिन मैं इसको भेज दूंगा आपको। ओके, नाउ वी विल, यहाँ तक अभी हमको समझ में आ गया, और ये आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन भी देख लिया कि कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग कैसे काम करती है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट कंपैरिजन ऑफ CO विथ BF। जो हम लोगों ने BF जो पढ़ा था, यहाँ पर इसको एक बार देख लेते हैं फिर से। ये जो हम लोगों ने पढ़ा था, इसके बारे में अब हम फिर से एक और कंपेयर करेंगे। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा था, यहाँ पर ये जो नॉन बॉन्डिंग है, ये जो नॉन बॉन्डिंग है ये वाला, ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है हमारी 2s की। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और ये दोनों जो लोन पेयर्स हैं वो किसके हैं, वो फ्लोरीन के हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया था ना सभी को, BF वाला। अब हम कंपेयर करेंगे दोनों, BF और CO को। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इन CO सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO में किसकी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा sp(z). ठीक है, और ये अगर हम BF की बात करेंगे तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो किसका बन रहा है, सिग्मा pz का, z PZ ऑर्बिटल का। का। ठीक है, प्योर Pure। p ऑर्बिटल है। ठीक है, हम्म। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर इन CO 1 पाई बॉन्ड इज नॉर्मल एंड अदर इज कोऑर्डिनेट। CO में 1 पाई एंड 1 इज कोऑर्डिनेट। बट अगर हम BF की बात करेंगे, इसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी, क्योंकि दोनों जो फ्लोरीन अपना दे रहा है। ठीक है, वो बताया था ना मैंने, जो 2 हमारे पास जो थे, इसमें 2 कोऑर्डिनेट और 1 सिग्मा। यस सर। ठीक है, इन CO लोन पेयर आर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो लोन पेयर है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में, जो हम बात कर रहे थे, जो पाई में है ना, पाई x और पाई y में। ठीक है, हाइब्रिड है। बट अगर इसकी बात करेंगे, BF की जो लोन पेयर है वो प्योर ऑर्बिटल्स में है। ठीक, इट इज इन प्योर p ऑर्बिटल, सॉरी प्योर s ऑर्बिटल, ये वाला, सॉरी मैंने ये वाला कहा गया, ये सॉरी ये वाला जो लोन पेयर है ना, ये sp(z) ऑर्बिटल में है। ठीक है, बट उसमें हम बात करेंगे तो उसमें प्योर p ऑर्बिटल में रहेगा, ये वाला जो ये, सॉरी प्योर s ऑर्बिटल में, 2s ऑर्बिटल में, ये प्योर। ये समझ में आया ना? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इन बोथ द केसेस ऑक्टेट इज कंप्लीट इन CO। ठीक है, ये इसमें जो ऑक्टेट की बात अगर हो रही है ना, तो नहीं, ये वाला, ये पॉइंट तो उसने अलग लिखा है, मुझे समझ में नहीं आया और ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट को एक बार रिपीट कर दीजिए तो क्या? हाँ, इन ओके, ये जो थर्ड पॉइंट में जो मैंने बताया था, CO के जो लोन पेयर है वो कहाँ पर पाया जाता है, sp(z)C में, जो सबसे ऊपर वाला जो है, जिससे CO सारा अपना बॉन्डिंग करता है ना, ये याद है। यस सर। और जो BF वाला है वो S में आता है, जो इसका जो लोन पेयर है। मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूँ एक बार। जो BF का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो ये लोन पेयर है, ये कहाँ है, इट इज इन दिस 2s, है ना। तो ये प्योर s ऑर्बिटल है, और वहां पर क्या था, जो लोन पेयर था वो sp(z) में था। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये हाइब्रिडाइज्ड है जो CO में है, और यहाँ पर प्योर है, ये पॉइंट है। यस सर। ओके, ठीक है,
तो यहाँ तक अभी हमारा हो गया। अब एक एग्जाम्पल एक आप सॉल्व करिए, एनओ का निकालिए एमओ डायग्राम। ठीक है, एनओ का डायग्राम बताइए कैसा होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 15 इलेक्ट्रॉन्स। 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए क्या है इन दोनों की डिफरेंस। एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज अराउंड 3। ठीक है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.8। तो ये लगभग -0.8, मतलब माइनस तो मॉड हटा दो, मॉड लगा दो यहाँ पर। तो 0.8 विच इज लेस देन 1.5। देयरफॉर क्या होगा यहाँ पर, कोल्सन ट्रीटमेंट करना होगा। ठीक है, ये समझ में आया ना। ये जो मैंने बताया था 1.5 से अगर कम होगा तो कोल्सन ट्रीटमेंट करना होगा। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन का। अब हम वही जो एस और पीजेड ऑर्बिटल के बारे में जो बात करेंगे उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आप बताइए क्या रहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। KKALLL। इसमें एल एल नहीं करेंगे क्योंकि एल से ही होना है यहाँ पर जो होना है। ओके, हाँ सर, हाँ हाँ। So KK pi x2 pi equals to pi y2, then नहीं sigma नहीं, 2 इसमें चलिए हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। 2s, ठीक हाँ। है, यहाँ पर 2pz 2px 2py। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल ठीक है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ 2 2 2 और यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना, 1 1 है ना, 1 1 1, हाँ 1 1 1 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4, और नहीं इसमें 7 होते हैं ना, 1 2 3 6 और ये 1 सर। PX PY PZ तीनों में 5। रहेगा ना। अच्छा 1 1, सर इसमें कितने होते हैं यार। अच्छा ये मैंने 2 के नाइट्रोजन में 1 सॉरी के सॉरी, होगा। 1 के हाँ हाँ, अरे वो कंफ्यूज हो गया। 1 2, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब हम ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सीजन में यहाँ 1s2 2s2 2pz, Z ठीक है, और 2px 2py। यहाँ पर हम 1 ही रहने देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 1। ठीक है, अब यहाँ पर वही है, इसको एक्साइट करने के बाद यहाँ पर हमारा sPz आ जाएगा। sPz क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यहाँ पर 1 यहाँ आएगा और sPz यहाँ पर 2 आ जाएगा। और इसका एज इट इज ही रहेगा, मतलब एज इट इज इन द सेंस जो जैसा उसमें था, 2 यहाँ और 1 यहाँ। ठीक है, आफ्टर एक्साइटमेंट। इज दिस ओके? ओके सर। हाँ, तो नाउ वी विल ड्रॉ। या इसको ड्रॉ कर लोगे क्या आप लोग? इसमें नहीं, ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि इसमें फर्दर क्वेश्चंस करने हैं हमको। सर फोटो भेज दोगे तो ड्रॉ कर लेंगे। नहीं यार, इसमें क्वेश्चन करने हैं, इस वजह से मैं ये वाला डायग्राम बना देता हूँ बीच वाला जल्दी से, है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आप उसको प्रीवियस ईयर में भी देखेंगे तो आएंगे उसके। यार बातें समझ में तो आ रही ना? यस अब इसके बाद से जो परसों से कोऑर्डिनेशन होगा वो मुझे अच्छा लगता है काफी, तो वो उसमें मजा आने वाला है और ज्यादा। उसको भी सर आप ही डील करोगे? हाँ, नहीं करूँ क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता ही था आप ऐसे ही बोलोगे। मतलब इनऑर्गेनिक का जिम्मा सर आपके पास है? हाँ हाँ, यही मान के चल सकते हैं जब तक मैं फ्री हूँ। ठीक है सर। इनऑर्गेनिक ये है कि लोग बोर हो जाते हैं, तो उस वजह से ज्यादा लोग लेते नहीं है, तो जो लास्ट में मिला वो मैंने कहा कि चलो मुझे ये दे दो, मुझे कोऑर्डिनेशन अच्छा लगता है। अच्छा टॉपिक है सर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये यहाँ पर
सर कोऑर्डिनेशन तो आप पूरा पढ़ाएंगे ना? हाँ क्यों भाई, कहाँ जाऊंगा मैं, नहीं तो आधा पढ़ा के। अभी ये आधा पढ़ाया क्या इसमें कुछ? नहीं सर। आप ही ना बोल रहे हो कि फ्री हूँ तो फिर नहीं, उसके क्यूरियोसिटी होगी सबको। उसके आगे वाला जो मेन ब्लॉक जो है ना, सॉरी, पी ऑर्बिट, जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं और बायो इनऑर्गेनिक, तो उसमें अगर मेरे पास टाइम होगा तभी मैं पढ़ा पाऊंगा वो, नहीं तो फिर वो बाद में पढ़ा पाऊंगा फरवरी वगैरह के आसपास। SP ये मैंने गलती कर दी, मुझे ड्रॉ कर देना चाहिए था पहले। चलिए, ये यहाँ तक समझ में आया ना, ये जो बनाया मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो एज इट इज यहाँ नीचे आएगा, और यहाँ से ये बनेगा, ठीक है, ये सिग्मा स्टार SP, और ये इसका लोन पेयर यहाँ पर आएगा, और ये जो बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे। आई होप डायग्राम कंप्लीट हो गया है। ये यहाँ, हाँ, अब ये बताइए जो NO है इसमें बॉन्ड ऑर्डर बताइए। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 है क्या सर? 2 4 6 8 10। 10। और नॉन बॉन्ड, एंटी बॉन्डिंग? 1। 1। नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, 10 कैसे हो रहा है? बॉन्डिंग अच्छा नॉन बॉन्डिंग 1 2, 7 होगा ना सर? नहीं 6 होंगे ना, जो हाँ देयर विल बी बॉन्डिंग 6, 6 होगा। ठीक है। बॉन्डिंग विल बी 6, 4। 6 और 2। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, हाँ हाँ 6, और एक एंटी बॉन्डिंग में है, यस सर। तो ये 2.5 हो गया बॉन्ड ऑर्डर, है ना, एक बिकॉज ऑफ दिस एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब हम यहाँ थोड़ा कंपैरिजन करें, अगर अगर हम थोड़ा बात करें कि NO अगर प्लस हो गया, NO प्लस हो गया, तब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सर मतलब एक 3 हो इलेक्ट्रॉन, जाएगा। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हम्म, है एंटी बॉन्डिंग में वो गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। और NO अगर माइनस हो गया तब क्या होगा? 2। सर 2 हो तब जाएगा। 2 हो जाएगा। तो NO सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा? सबसे ज्यादा NO प्लस स्टेबल होगा, उसके 3 बाद वाले में। NO स्टेबल होगा, देन NO माइनस, ठीक है। यस सर। तो हमें क्वेश्चन यही आएगा कि वाई NO हमारा अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, बिकॉज ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग का दे रहा है, तो अपना स्टेबलाइजेशन कर रहा है, और दैट इज प्रूव्ड बाय दिस बॉन्ड ऑर्डर। समझ में आई? यस सर। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन था। अब एक और सब्सिक्वेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बताइए कि NO कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है मैक्सिमम, इसमें से बताइए NO अपने कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है 3 अपना बॉन्ड ऑर्डर चेंज ना हो? और 3 3, क्योंकि आप इसको इसको आप डोनेट कर दोगे तब इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, फिर आप इन दोनों को, इन बॉन्ड पेयर्स को आप, लोन पेयर्स को आप इनको कर दोगे क्योंकि नॉन बॉन्डिंग है, तब भी इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 ही रहेगा ना, तो इस वजह से इट इज अ 3 इलेक्ट्रॉन गिवर। NO है 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वैसे CO कितने दे सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता 2। है, हाँ 2, नहीं तो उसका फिर बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक मैं रिएक्शन बताता हूँ, बस सिंपल सा है, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। जैसे ये एक निकल का कंपाउंड है ट्राइफेनाइल फॉस्फीन के साथ,
हाँ, अब हमारा ये टारगेट है कि ये बनाना है हमको इससे। तो यहाँ ये कितने इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी एट प्रेजेंट? ये सीओ को रिप्लेस कर रहा है, तो सीओ के अभी एट प्रेजेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर NO पे 2 होना चाहिए। 6 हाँ, अभी कर रहे हैं ना, बैलेंस कर रहे हैं, तो फिर अल्टीमेटली आ जाएगा जो भी लिखना होगा वहाँ पे। हाँ ठीक है, यहाँ पर कितने? 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। अब NO को कितने देने चाहिए? NO को 6 देने चाहिए ना इलेक्ट्रॉन इसको रिप्लेस करने के लिए। यस सर। तो अगर 6 इसको रिप्लेस करना है तो 3 ये इट इज 3 इलेक्ट्रॉन गिवर, तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 into 2 है ना, ये 3 into 2। ठीक है, तो यहाँ पर 3 NO इसको रिप्लेस करेंगे, सॉरी इनको 2 NO 3 सर। को, हाँ 2 NO रिप्लेस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कितने यहाँ पर? ये 3 निकल जाएगा, ये 2 NO। इस तरह से बैलेंसिंग, मतलब एक ऐसा एग्जांपल सर ने कराया था तो मैंने उसको बता दिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि NO 3 इलेक्ट्रॉन गिवर है और CO 2 इलेक्ट्रॉन गिवर। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जो कंपैरिजन में आएंगे काफी सारे इसी तरह के, जो ये वाला जो कंपैरिजन मैंने किया ना, NO प्लस NO एंड NO माइनस, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं काफी सारे, मैं आपको वो दे दूंगा। फॉर एग्जांपल इट इज ऑफ CO NO CN माइनस BN माइनस OF एंड BF। इन्हीं के प्लस चार्ज के साथ और माइनस चार्ज के साथ आप ऐसे ही कंपेयर करेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके, तो अब हम बात करते हैं अब यहाँ पर ना हमारे 2 टॉपिक्स हैं, एक है BeH2 और एक है CO2। इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ये मैं कल करा दूंगा। ठीक है, ये क्योंकि ये केवल IFOS में आता है, तो इसको मैं अलग से करा दूंगा जिससे कि इन नोट्स की कंटिन्यूटी ना बिगड़े। नहीं तो पता लगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज अगर कोई देने जा रहा है वो इनको भी रिवाइज कर लेगा, तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं IFOS वाला लास्ट में करा दूंगा। इज दिस ओके? लास्ट मतलब कल ही कराऊंगा, वो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आराम स्टार्ट होता है। अब हमारा MOT ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर डीमेरिट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर कंपैरिजन विद VBT और डिफरेंस विद VBT, एंड लास्ट में आएगा पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो अभी हमें नेक्स्ट हाफ एन आवर में कंप्लीट करना है। ठीक है, जिस किसी के भी पास ये नोट्स अवेलेबल हो वो अपना नोट्स खोल ले, तो जिससे कि थोड़ा सा सही रहेगा इसको रीड करने में। मैं क्योंकि मैं इसको आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं इसको वो नहीं कर पाया यहाँ पर PPT में। ठीक है, अगर हम अब बात करें मेरिट्स ऑफ MOT, अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजें हमें जो VBT से हमको ड्रॉबैक्स मिले थे टेक केयर कर लिया था। जैसे पहला एग्जांपल है कि O2 और B2 ये डायटोमिक कैसे हैं, सॉरी पैरामैग्नेटिक कैसे हैं। VBT ने तो बताया कि भाई इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि ये पैरामैग्नेटिक हो, है ना। बट MOT से हमको पता लगा कि ये पैरामैग्नेटिक है। सेकंड है कि हमारे जो आयोनिक, जैसे ये H2 N2 प्लस O2 प्लस, ठीक है, O2 माइनस, इस तरह के जो हमारे चार्ज्ड जो इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में VBT ने कुछ नहीं बोला था, बट MOT से अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे हम इनके बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, हम जब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा NO का आ रहा है ना 2.5, तो VBT बता सकता था कभी कि 2.5 बॉन्ड ऑर्डर कैसे आ रहा है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। तो ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी बताया इसने। ठीक है, और ये बताइए कि C2 में कौन सी बॉन्ड्स होती हैं? कल पढ़ा था ना। 2 pi bond हाँ, 2 पाई बॉन्ड्स। क्या VBT में पाई बॉन्ड का एग्जिस्टेंस होता है? without sigma can't be. हाँ, Independent. VBT में इंडिपेंडेंट पाई बॉन्ड नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पर एक हमारे पास क्वेश्चन है
उसके बारे में हम बात करेंगे। एक एग्जांपल है, यहाँ पर ना, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर रहे हैं इन सभी एंटिटीज से जो मैं लिखूंगा, उसके बाद उनकी आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है। N2 को N2 प्लस बनाया, प्लस इलेक्ट्रॉन, O2 को O2 प्लस बनाया, प्लस इलेक्ट्रॉन, और NO को NO प्लस बनाया, प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है 1560 किलोजूल पर मोल। यहाँ पर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है 1165 किलोजूल पर मोल, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है 560 किलोजूल पर मोल। ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि N2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N2 की क्या है। KKLL, πx2, πy2 एंड सिग्मा 2pz2। ठीक है, ये N2 का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम O2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, KKLL, सिग्मा 2pz2, πx2, πy2, ठीक है, पाई स्टार 1, पाई स्टार y1। ठीक, ये O2 का हो गया। और यहां पर अगर हम बात करें NO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑब्वियसली मतलब मैं पूरा लिख देता हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। आखिरी में क्या है, sp n और 2, ये लास्ट वाला है जिससे निकल रहा है हमारा। और यहाँ पर पाई x स्टार 1 और पाई y स्टार 0। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब हम ये y, यहाँ पर क्वेश्चन है y, तो उसका हम आंसर ऐसे लिखेंगे कि पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि NO का सबसे कम क्यों है आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज रिमूव्ड। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे हम कि N2 का सबसे ज्यादा क्यों, मतलब मोस्ट डिफिकल्ट क्यों है N2 का। N2 का मोस्ट डिफिकल्ट इसलिए है, ये तो समझ में आ गया ना कि NO का सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी क्यों है, ये अभी जस्ट डिस्कस किया हम लोगों ने, और ये क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग से हटा रहे हो। अब N2 और एंड ऑक्सीजन के बीच में अगर हम कंपेयर करें, तो इनके कंपैरिजन में आता है कि N2 से जो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो किससे जा रहा है, वो यहां से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम सिग्मा, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट, है ना। तो इसलिए इसकी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। और O2 में इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग, पाई मतलब पाई स्टार, तो ये N2 से कम होगी। ठीक है, ये समझ में आया। Yes, sir. हाँ, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जैसे ये क्वेश्चन है, सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन एग्जाम। अब चाहे तुम ये क्वेश्चंस कर लो या कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन कर लो, वेरिएशन सर NO और O2 में कैसे पता चला कि किसी दोनों में तो एंटी बॉन्डिंग से ही निकल रहा है? हाँ, दोनों में एंटी बॉन्डिंग से निकल रहे हैं, बट जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर भी है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर देखो कि ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है बॉन्ड ऑर्डर, है ना। इसमें 3 बन रहा है बॉन्ड ऑर्डर एक देने के बाद, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है। और वैसे O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे कितना आएगा, 2.5। 2.5, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। Sir, we can explain on the basis of exchange energy, half filled state. क्या होता है? Sir, like half filled and full filled, they are stable because of exchange energy. अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी मैं मिस कर गया। हाँ, यही एग्जैक्टली कि जो ये वाला है ना, ये हाफ फील्ड है ना, और ये वाला ये वाला एक ये वाला हाफ फील्ड है और ये 0 है। तो आप एक बार अगर एक्सप्लेन कर दो तो दैट वुड बी बेटर, अगर आपको थोड़ा आ रहा हो ये वाला। Sir, यही है like simple exchange energy.
ठीक And है? sir, for the N2, the sigma will be before pi, no? For N2, sigma will be before pi. How? It is 14 electron. N2 तक, till N2, it will be beyond pi, Okay. and it is 16 electrons. Okay. हाँ यार, इसमें लिखा हुआ है, sorry for that. In this it is written कि in O2 both pi anti-bonding are exactly half filled, therefore its ionization energy is higher as compared to NO. ठीक है? In which just a single electron is present in anti-bonding. तो हाफ फील्ड को हटाने में थोड़ा दिक्कत आएगी क्योंकि स्टेबल एक सॉर्ट ऑफ स्टेबल है देन दिस, क्योंकि ये इजीली सर जितना ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होता है उतना तो अनस्टेबल होता है सिस्टम। हाँ, बट यार तो इसमें ना दो एक्सप्लेनेशन यही दिया हुआ है, मुझे भी ज्यादा क्लियर नहीं हो पाई थी ये बात, बट एक्सप्लेनेशन में यही लिखा हुआ है कि इन O2 both pi anti-bonding molecular orbital are exactly half filled, therefore its ionization energy is higher as compared to NO, in which just a single electron is present in anti-bonding. ये चीज लिखी हुई है यहाँ पर। यार इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप मैं भी देख लूंगा, एक बार आप भी देख रहे हैं तो कल एक बार डिस्कस कर लेंगे इसको। Ionization energy is the relative energy between the atom or the molecule and its ionic form. So we do not consider the absolute energy of the atom or the or the molecules. So we will just think about the relative energy. So in that sense, the oxygen it's suitable, no? हाँ, if we relate it from oxygen, if we compare oxygen and NO, then we can say कि हाँ, this is half filled and this is not exactly half filled because it is empty, so it can easily give its anti-bonding electron, and it will be a bit difficult in comparison to NO to give electrons, as per my understanding. Am I right? Yes, sir. Okay, thank you for that. Okay, further now we move on to the demerits. अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, फॉर एग्जांपल N2 is destabilized by either addition or removal of electron, while O2 is stabilized by removal of electron but destabilized by addition of electron. Explain. ये क्वेश्चन है इसमें जो सर के नोट्स में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को भी बड़ा स्टैंडर्ड है कि एक बार रिपीट करूं क्वेश्चन? नो सर। हाँ, तो इसमें ये भी बड़ा स्टैंडर्ड सा है, आप एक बार देखेंगे तो जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि बॉन्ड ऑर्डर पे इम्पैक्ट क्या होगा, जैसे N2 अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, या फिर O2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इनके बॉन्ड ऑर्डर पर क्या फर्क पड़ेगा, है ना? इनके बॉन्ड ऑर्डर पर क्या फर्क पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें बताना है कि इसमें N2 प्लस N2 माइनस या N2 या फिर O2 प्लस O2 माइनस O2, इन इसके रिस्पेक्टिव और इसके रिस्पेक्टिव जो ज्यादा स्टेबल होगा वो बताना है हमको। वही इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि N2 इज डिस्टेबलाइज्ड बाय आइदर एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज उसकी बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा होगा, whereas O2 इज स्टेबलाइज्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से निकल रहा है, बट डिस्टेबलाइज्ड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि आप उसके एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दोगे। ये हमारा रीजन रहेगा इसका, ठीक है। और जो ये आंसर लिखा हुआ है सेम फॉर्मेट आंसर का हमारा रहेगा। इज इट ओके? नाउ वी विल टॉक अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ MOT। डीमेरिट्स ऑफ MOT, या फिर ये क्या नहीं बता पाया या क्या ज्यादा कर दिया इसने, वो उनके बारे में बात करेंगे। ओके, इट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी। सबसे पहला पॉइंट है कि भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अलग अलग चीजों में तुम लेके आ रहे हो। कभी बोल रहे हो कि 14 इलेक्ट्रॉन के पहले सिग्मा बाद में आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन के बाद सिग्मा पहले आएगा, एंड समवेयर यू आर डूइंग कोल्सन ट्रीटमेंट एज वेल, तो इट इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड व्हेनेवर नंबर ऑफ, और एक और बात है कि अभी तो वी आर डीलिंग विद स्मॉलर जो एटम्स हैं, whenever it becomes impossible to accommodate all the orbitals in MO formation whenever orbital number increases। जब भी ऑर्बिटल का नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी आर डीलिंग विद लाइक whose atomic number is 31 32, तो उसमें फिर डिफिकल्ट हो जाएगा कि पूरा ड्रॉ करना, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट इज अनेबल टू प्रोवाइड द शेप और ज्योमेट्री
शेप और ज्योमेट्री नहीं बता पाया ये, ठीक है। थर्ड इज हाउ रेजोनेंस इज हैपनिंग, ये भी नहीं बता पाया एमओटी, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट इसमें मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, मैं रीड करता हूं आपको। दिस थ्योरी डज नॉट इंक्लूड एग्जैक्टली द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, but final bond behavior is decided by nature of excess electrons। ये थोड़ा सा मुझे ये लाइन समझ में नहीं आई, बीइंग फ्रैंक, है ना। अगर किसी को समझ में आ जाए तो प्लीज मुझे बता दे, मैं कल इसको क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वीबीटी एंड एमओटी। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हमें वीबीटी और एमओटी को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपैरिजन क्या है, कॉमन फीचर्स। कॉमन फीचर्स में सबसे पहला है कि बोथ थ्योरीज कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को बताती हैं, ठीक है। बोथ थ्योरीज एक्सप्लेन द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम्स। सेकंड पॉइंट इज both are based on overlap of orbitals। Third is both theories involve mixing of orbitals। ठीक है, और both their theories explain the formation of sigma and pi bonds। both the theories say that electron cloud जो होता है, according to both the theories electronic charge resides in the region between atomic nuclei। दोनों थ्योरी बोलती है कि जो एटम के जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस के बीच में ही इलेक्ट्रॉन लाई करता है, ठीक है। और जो बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व है दोनों में, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज सिमिलर, ठीक है। उसके बाद हाँ, बोथ जब दोनों यहाँ पर दोनों कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बनता है, तो दोनों ही डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं कि BF बन रहा है तो फ्लोरीन से आएगा, या कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही है, ठीक है। ये हमारे कॉमन फीचर्स हो गए, कॉमन फीचर्स बिटवीन एमओटी एंड वीबीटी। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स, अच्छा ये बताइए कि इफ इन एग्जाम इट कम्स कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वीबीटी एंड एमओटी, तो व्हाट विल बी द जो आपका फ्लो ऑफ आंसर। यस बताइए। पहले इंट्रो में सर दोनों के डिफरेंसेस, मतलब दोनों के जो सिमिलैरिटीज हैं वो जल्दी से बता देंगे, हाँ एंड फिर सर बट करके पूरा डिफरेंस का कॉलम बना देंगे। हाँ, और इसमें आप वो भी बताएंगे जो हमने वेव फंक्शन के बारे में बात की ना, 3 पॉइंट्स जो दैट वी हैव रेड कि वीबीटी और एमओटी के वेव फंक्शन में, कि वीबीटी इज अ ट्रायल वेव फंक्शन, एमओटी ये जो है हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है जो, ठीक है। वीबीटी में आयोनिक को हम इन्वॉल्व करते हैं, एमओटी में आयोनिक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। वेव फंक्शन वाला भी बताना है दोनों, सो दैट एक एनरिच्ड आंसर लगे और फ्लो आपका सेम रहेगा, ठीक है। यस और सर। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंट्रोडक्शन में आपको अच्छी चीजें भी बतानी है, फिर उसके बाद उसकी बुराई करनी है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है, चाहे वो जीएस का आंसर हो और बी इट इन दी ऑप्शनल। व्हेनेवर एनीथिंग इज आस्क्ड किसी की बुराई करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्रिशिएट इट फर्स्ट, कि हाँ इसने कुछ काम किया है, ऐसा नहीं कि डिमोनेटाइजेशन खराब ही है, कुछ अच्छा भी हुआ, बट अभी इस समय प्रॉब्लम्स ये है।
ठीक है, डिफरेंसेस की बात कर ले हम। तो फर्स्ट डिफरेंस है कि जो वीबीटी है दैट इज मोनोसेंट्रिक थ्योरी। मोनोसेंट्रिक मतलब कि एक सेंटर को लेके बात कर रहे हैं, एक ही ऑर्बिटल। यहाँ पर इट इज अ पॉलीसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है, इन्वॉल्विंग ऑल अवेलेबल ऑर्बिटल्स सब्जेक्ट टू एनर्जी एंड सिमेट्री कंडीशन। जिसकी सिमेट्री और एनर्जी सेम होगी वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ये मैं रीड कर दूं ना, ये लिखने में भी टाइम थोड़ा सा लग रहा है कि टाइम जा रहा है, यस है ना। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आए, मैं रीड स्लोली करूंगा, अगर पॉइंट समझ में नहीं आए तो यू कैन रेज योर वॉइस, ठीक है। वीवीटी इज अ मोनोसेंट्रिक थ्योरी, whereas MOT इज अ पॉलीसेंट्रिक थ्योरी, क्योंकि उसमें कई सारे ऑर्बिटल्स को हम ले रहे हैं। VBT से यू कैन फाइंड गिव द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि MOT में हम लोगों ने कभी भी ज्योमेट्री एंड शेप के बारे में बात नहीं किया। मैक्सिमम वी हैव टॉक्ड अबाउट द बॉन्ड फॉर्मेशन, वेदर इट इज पाई बॉन्ड, इट इज सिग्मा बॉन्ड, और इट इज और उसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। VBT does not consider the independent existence of pi bond, but C2 exists, and that we can get it from MOT. VBT requires 2 electrons for bond formation. VBT में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, लेकिन MOT में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक ही काफी है। जैसे अगर हम H2+ की बात करें, ठीक है, H2+ में हम लोगों ने जो देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन से भी हमारी H2+ बन रहा है, ठीक है। VBT explains the phenomenon of resonance, whereas MOT में resonance जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये इज इट मतलब सभी को कनेक्ट हो रहा है ना? Yes, sir. मैं भगा Yes, तो नहीं sir. रहा हूँ? नो सर। ठीक है। VBT fails to account for paramagnetic character of B2 and O2। ये भी हम अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है या नहीं, ये VBT ने ढंग से नहीं बता पाया। बट मतलब VBT ने तो बताया कि ये डायमैग्नेटिक है, but they are actually paramagnetic and MOT has defined it. In the initial stage of development, VBT has ignored the ionic contribution to chemical bond. लेकिन MOT ने क्या किया? MOT ने inherently weightage दिया both covalent and ionic structures को। जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तब MOT बताता है कि हाँ, यहाँ पर जैसे HF का हम बना रहे हैं, तो HF में MOT नहीं बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के पास में ही रहेंगे। इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे फ्लोरीन के पास में रहेंगे। तो ये MOT ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट VBT ने बातों बातों में बात की कि हाँ, आप मतलब इसको एक आयनिक कैरेक्टर्स का इन्वॉल्व कर दीजिए। लेकिन MOT में पता लगा कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और VBT में अपार्ट फ्रॉम द वैलेंस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनर शेल्स में, वो अपने इंडिपेंडेंट कैरेक्टर रखते हैं, दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बट इन MOT all the orbitals lose their independent existence, ठीक है। तो इतना समझ में आया? यस सर। अब इसका कंक्लूजन ये है, टू सम अप, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स देन अनमॉडिफाइड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बट द latter is simpler in its application to polyatomic molecules। क्योंकि VBT जो है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको बताने में काफी हेल्पफुल है, ठीक है। जैसे PO4 2-, SO4 2-। तो ये सारे जो पॉलीएटॉमिक जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो MOT से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी तो हम CO2 का ही भी जब हम कल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है ग्रुप का, उसके ऊपर और ज्यादा बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंपैरिजन कंप्लीट हुआ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Now we will deal with the polar character of covalent bond. पोलर करेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर करेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली मतलब ये होता है कि ये दो जो बॉन्ड्स हैं हमारे पास, मान लीजिए दो बॉन्ड्स हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ज्यादा है और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ठीक है, तो ए में एक पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाएगा, बी में पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाएगा।
और ये जो इलेक्ट्रॉन है बिटवीन में होके यहाँ पर बी के पास आ जाएंगे, ठीक है, तो ये पोलर बॉन्ड हो जाएगी। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लीजिए XA है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लीजिए XB है, ठीक है। और जो एक पॉलिंग भाई थे हमारे, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग ने ये बोला कि अगर हमें कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल ये A एंड B के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ दिस। फॉर दिस फॉर्मूला उन्होंने दिया 100 1 माइनस e टू द पावर XA माइनस XB अपॉन 4। ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला दिया इन्होंने, पॉलिंग ने। एंड व्हेन वी हैव ड्रॉन दिस ऑन द कर्व, तो हमको कुछ ऐसा मिला, ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर एंड दिस इज द डिफरेंस इसके बारे में XA माइनस XB, है ना। वी हैव गॉट this sort of curve, and what we find कि when this difference is 1.7 then there is 50% ionic character। ये इन्होंने निकाला। ये समझ में आया? जब भी हम लिखने के लिए आ जाए कि what do you understand by polar character of covalent molecule, ठीक है, तो ये हमें बताना है, ठीक है। उसके आगे अगर हम बात करें तो एक हाइन एंड स्मिथ फॉर्मूला होता है। ये आपने कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका एप्लीकेशन देखा होगा। ये वाला जो फॉर्मूला है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB होल स्क्वायर। ये हमारा बहुत जगह अप्लाई होता है, तभी परसेंटेज का आयनिक कैरेक्टर हमको निकालना होता है। ये स्पेशली जब हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, देन सर विल डिस्कस, ठीक है। CMG CLI इन सब के बारे में यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब सिमिलर एक क्वेश्चन बता दीजिए आप। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 3.8, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 1.7, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बता दीजिए आप SiO बॉन्ड का, जल्दी से 4 मिनट्स के अंदर।